व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन, चाहे वो सेम काइंड के हों डिफरेंट काइंड के हों, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके नतीजे में एक स्मॉल मॉलिक्यूल जो है उसको रिलीज़ करते हैं। तो हम कहते हैं द रिएक्शन इन विच two molecules of same or different kind combine to form a new molecule, new compound with or without the elimination of, elimination का मतलब होता है खारिज करना, निकालना, elimination of small sized molecule like H2O और NH3 अमोनिया या वाटर की टाइप का कोई भी मॉलिक्यूल निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। दो मॉलिक्यूल ए टाइप बी टाइप या दोनों ए टाइप या दोनों बी टाइप कंबाइन करते हैं और वो एक सी टाइप का मॉलिक्यूल बनाते हैं और उसके साथ एक छोटा मॉलिक्यूल रिलीज़ करते हैं वाटर का या फिर जो आपके पास है कह सकते हैं अमोनिया का। ठीक है, हमारे पास जो मेन है चीज़ वो है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन जो है इसमें भी हम वाटर निकालते हैं या अमोनिया निकालते हैं। अमोनिया तो नहीं, खैर हम यहाँ पर वाटर निकालेंगे। लेकिन इस रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन होती है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है? जो अल्फा बार कार्बन के साथ कंबाइन हाइड्रोजन होगी वो अल्फा हाइड्रोजन होगी। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, यानी इसमें एल्डोल जो है वो लाजमी बनेगा। एल्डोल क्या चीज़ है? एल्ड डिराइव्ड फ्रॉम एल्डिहाइड एंड ओल डिराइव्ड फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहलिक ग्रुप भी होगा उसके अंदर, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होगा तो वो एल्डोल बनाएगा। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो होता है इसमें पहले हम जनरल रिएक्शंस इसके देख लेते हैं। जनरल रिएक्शंस हम इसके देखेंगे उनके साथ जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होती है। सबसे पहला रिएक्शन जो हम देखेंगे इसके अंदर वो है हमारे पास जनाब एसिटैल्डिहाइड। दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स कंबाइन कराने हैं हमने। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये दोनों कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है इसमें डबल एरो होता है। ठीक है, रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट बनता है हमारे पास CH3COH, ये इसका हाइड्रोजन एक, CH2 C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन। अब इसमें देखें ये जो हमारे पास इसका बना है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में OH ग्रुप भी है, ये देखें OH ग्रुप भी है और C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये वाला एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ये बन गया हमारे पास एल्डोल। ठीक है, आए अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा उसमें आपको पता है चूंकि ये बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं तो इसमें OH आएगा और वो रिएक्शन शो करेगा। सबसे पहले हमने चूंकि ये लेना ना एसिटैल्डिहाइड या एथेनॉल। ठीक है, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको हम लिखेंगे HCH2, ये CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ पर हमने OH ग्रुप को लाना है जो कि बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए इसके ऊपर अटैक करेगा। ये OH जो है ना ये इसकी अल्फा हाइड्रोजन, अब ये देखें ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट जो कार्बन अटैच होती है वो होती है अल्फा कार्बन। ठीक है, और अल्फा कार्बन की जितनी भी हाइड्रोजन है ना वो अल्फा हाइड्रोजन होती हैं। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन तो तीनों की तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, उनमें से हमने एक हाइड्रोजन को सेपरेट ड्रॉ किया है, उसके ऊपर ये OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा CH2 नेगेटिव क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन उतर गई, C डबल बॉन्ड OH और साथ में
H2O, ये H2O कहाँ से आया, ये हाइड्रोजन और ये OH। अब ये हमारे पास बन गया है पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल बना है, चूंकि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे, ये न्यूक्लियोफाइल अपने जैसे किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास आता है और उसके साथ रिएक्शन शो करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी हमारे पास होता है ये, हम इसको इस तरह से लिखते हैं CH2 नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O, और ये इसकी हाइड्रोजन, इसी को मैंने लिखा है यहाँ पे। ये अपने जैसे किसी दूसरे इस तरह के मॉलिक्यूल के साथ C डबल बॉन्ड O, इसका CH3 मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, हाइड्रोजन यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होती है, ये इसके ऊपर अटैक करेगी, ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके नतीजे में हमारे पास, अब देखें किस तरह ड्रॉ करना है, CH, C डबल बॉन्ड O, ये CH2 सिंगल बॉन्ड C, ये आपके पास है कार्बन, ये वाली। ठीक है, इसका ये डबल बॉन्ड था ना, तो इसके ऊपर हम लगाते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव चार्ज। इसकी एक तरफ हम ड्रॉ करते हैं इसका CH3 और साथ इसके लगाते हैं इसकी हाइड्रोजन। अब ये जो चीज़ हमारे पास बनी है ना, ये वाली, ये जो वाटर बना था ना, इसके पास वापस जाएगी, यानी HC डबल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड C, O नेगेटिव, ये इसकी हाइड्रोजन, ये इसका मिथाइल ग्रुप, प्लस OH पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को पकड़ती है, इस बॉन्ड को ब्रेक करती है, इसको बाहर निकाल देती है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास जो बनता है वो होता है HC डबल बॉन्ड O, CH2 COH, यहाँ पर इसकी ये हाइड्रोजन और ये है CH3, और साथ में OH नेगेटिव जो है वो निकल जाता है, क्योंकि ये बेस कैटालाइज्ड है। OH ने इसके साथ आके रिएक्शन करके इसमें ऐड नहीं हो जाना, इसने शुरू में अगर आना है तो उसको एंड पे हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है ना, ये वाला देखें, ये हमारे पास बना है जनाब एल्डोल, यानी इसमें ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें अगर हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे तो इसकी नंबरिंग हम किस तरह से करेंगे, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, इसका नाम देने के लिए ना, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4 है। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे तो तीसरी पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है, तो हम कहेंगे 3 हाइड्रो ऑक्सी। ठीक है, और इसे हम कहेंगे ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। ठीक है, ये जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल है, इसमें अभी तक हमने कंडेंसेशन नहीं कराई। कंडेंसेशन का मतलब है कि नया कंपाउंड तो बन गया, लेकिन अभी तक कोई इसके अंदर से वाटर या अमोनिया वगैरह तो नहीं निकला। अब वो किस तरह से निकलता है, ये जो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल है ना, इसको मैं यहाँ सेपरेट करके ड्रॉ करती हूँ, HC डबल बॉन्ड O, CH यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ इसका दूसरा हाइड्रोजन, CH2 था ना ये, और यहाँ पर है जनाब OH, ये इसकी हाइड्रोजन यहाँ, और ये इसका CH3। ये देखें, ये OH ग्रुप वाला था ना जो, ये इसके साथ वाली जो कार्बन है, इसकी 2 हाइड्रोजन थी ना, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ ड्रॉ की, दूसरी मैंने सेपरेट करके ड्रॉ कर दी। अब क्या होता है कि जब हम डाइल्यूट HCl डालते हैं ना, इसके अंदर डाइल्यूट HCl डाल के इसको हीट करते हैं, तो ये साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन और अपना OH ग्रुप बाहर निकाल देता है। तो क्या बनाता है जनाब, HC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। लो जी, ये क्या बन गया, ये जो बनता है ना, ये डबल बॉन्ड भी और ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप भी, इसको हम कहते हैं क्रोटोनो एल्डिहाइड। क्रोटोनो एल्डिहाइड, ये पेपर में आ सकता है कि प्रिपेयर क्रोटोनो एल्डिहाइड। तो क्रोटोनो एल्डिहाइड हम अल्डोल कंडेंसेशन का पूरा मैकेनिज्म करने के बाद उसके अंदर जब हम डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो OH वाली कार्बन का OH और साथ वाली कार्बन का हाइड्रोजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं, और वो जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है उसके नतीजे में फिर होती है कंडेंसेशन। वाटर निकल गया, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स एक जैसे कंबाइन मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन किया, नया बनाया, और नए बनाने के साथ साथ उसने अपने अंदर से एक स्मॉल मॉलिक्यूल रिलीज़ कर दिया। तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन हो गया अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन था। नेक्स्ट हमारे पास है कैनिज़ारोज़ रिएक्शन। कैनिज़ारोज़ और अल्डोल कंडेंसेशन, चूँकि ये बाय नेम रिएक्शन है, तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अल्डोल कंडेंसेशन के मुकाबले में कैनिज़ारोज़ रिएक्शन की कंडीशन क्या है, इसमें ये कंडीशन थी कि इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन शुड बी मस्ट, अल्फा हाइड्रोजन लाजमी तौर पे होनी चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर अल्डोल बनना चाहिए। इसके अंदर भी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, देयर शुड बी नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। अल्फा हाइड्रोजन होगी तो रिएक्शन नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो रिएक्शन होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर, कि इसके अंदर हम एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनता है, प्लस
रिड्यूस्ड प्रोडक्ट भी बनता है। इस रिएक्शन कैनिज़ारोस रिएक्शन जो है इसको हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन के नतीजे में एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनता है और एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हम एक ही जैसे दो एल्डिहाइड्स लेंगे, ठीक है, वो एल्डिहाइड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ही एल्डिहाइड्स हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती, एक ये है आपके पास और दूसरा आपके पास है ये वाला सी डबल बॉन्ड ओ और एच। इसमें आप देखें कि ये कार्बन है, ये वाली फंक्शनल ग्रुप की कार्बन है, इसके साथ कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं। अल्फा कार्बन नहीं होगी तो जाहिर है अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगी। ये दोनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कीप इन माइंड। अल्फा हाइड्रोजन वही होती है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट जो कार्बन अटैच हो अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच हो वो अल्फा हाइड्रोजन होती है, तो इसके अंदर वो नहीं है। सिमिलरली इस ये जो है आपके पास बेंजल्डिहाइड, इसमें भी नहीं है। बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड ये दोनों ही हैं सिर्फ जो आपके पास कैनिज़ारोस रिएक्शन देती हैं। ठीक है, बाकी कोई और एल्डिहाइड नहीं है और ना ही कोई कीटोन है जो आपके पास जो है वो कैनिज़ारोस रिएक्शन दे। हाँ ठीक है, अब इसमें पहले हम जनरल रिएक्शन देखते हैं। एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसके दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। ठीक है, इनका हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है और रिएक्शन के नतीजे में एक आपके पास बनता है CH3OH और दूसरा आपके पास बनता है HC डबल बॉन्ड ONA। ये होता है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और ये आपके पास है रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्योंकि एल्डिहाइड की रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। ये अल्कोहल बना और ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना। ठीक है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। सिमिलरली अगर हम बेंजल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे तो इसके भी हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे। इसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास एक बनेगा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है। अलॉन्ग विद दिस एक चीज़ हमारे पास बनेगी सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड NaONA। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट है, ये रिड्यूस प्रोडक्ट है। मेन चीज़ जो है वो है इसका मैकेनिज्म। अब ये किस तरह से मैकेनिज्म करता है ये हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर जी। अब हमने देखना है मैकेनिज्म ऑफ कैनिज़ारोस रिएक्शन, तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है उसके अंदर आपको पता है चूँकि बेस कैटालाइज रिएक्शन है तो बेस ने आके उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करना है। फॉर्मेल्डिहाइड हम ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ उसकी एक हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ उसकी दूसरी हाइड्रोजन है। आपको पता है कि ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, OH नेगेटिव आएगा, OH नेगेटिव बेस है, ये आएगा। जब ये आएगा तो ये इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाता है, यानी ये बनाता है C। ये इसकी दोनों ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन्स, ये O नेगेटिव ऊपर और यहाँ पर आकर OH अटैच हो जाता है। अब ये बन गया आपके पास एनाइन। ठीक है, ये एनाइन जो बना है, इस एनाइन ने क्या करना है कि ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने अपने जैसे दूसरे एल्डिहाइड के पास आना है। किस तरह से कि ये है C डबल बॉन्ड O, ये दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, और ये जब इसके पास आता है, ये इसकी हाइड्रोजन, ये इसकी दूसरी हाइड्रोजन, ये O नेगेटिव, ये OH। अटैक किस तरह से होता है कि ये नेगेटिव आयन जब यहाँ पर आकर वापस डबल बॉन्ड बनाता है तो एक दो बॉन्ड यहाँ बनेंगे, तीसरा चौथा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे टोटल, तो कार्बन को अपना ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और ये हाइड्राइड आयन जो है ना ये जाके इस कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करता है और इसके साथ जाके अटैच हो जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है, ये जब हाइड्रोजन इसके पास जाएगा ना तो ये बना देगा C, एक हाइड्रोजन ये, दूसरी हाइड्रोजन ये और तीसरी हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी और O नेगेटिव बन जाएगा ये। ठीक है, और दूसरा जो ये वाला था इसके साथ क्या बनेगा, ये बनाएगा HC डबल बॉन्ड OH, ये बना देगा ये वाला। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, नेक्स्ट इन दोनों का अगेन रिएक्शन होता है, इन्हीं दोनों का अगेन रिएक्शन होगा और वो जो अगेन रिएक्शन होगा वो किस तरह से होगा, यानी C 1 2 3 हाइड्रोजन इसकी ये O नेगेटिव। ठीक है, इसका रिएक्शन होना है। अब इसको हम ये वाली साइड इस तरफ करके लिखेंगे, हाइड्रोजन O C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और अब किस तरह से होगा कि ये नेगेटिव चार्ज जो है ना ये पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करती है। ठीक है, इसके ऊपर जब ये अटैक करेगी तो उसके बाद क्या होगा जनाब, आपके पास ये बना देगी CH3OH, ये CH3OH। ठीक है, और ये दूसरा जो है ना ये किस तरह से साथ इसके रहेगा, ये इसके साथ रहेगा O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और H। यहाँ से बॉन्ड टूटा
ये वाली चीज़ जो है ये इधर आ जाएगी। अब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। NaOH के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव कौन सा भाई, शुरू में जो आया था बेस, उसने आगे अटैक किया था, वो एंड पे निकल गया और ये हमारे पास बन गया है सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया कि एक अल्कोहल बन गया जो कि था रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, और एक हमारे पास बेंज कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया जो कि आपके पास है ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। तो ये दोनों रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनने की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये आपके पास है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आगे हमारे पास जो रिएक्शंस हैं उनमें कोई मैकेनिज्म तो नहीं है, वो सिर्फ अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इसमें देखें ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शंस जो हैं उसके अंदर आपने क्या देखना है कि आपने एक लेना है, ये आपके पास है कीटोन, ये एल्डिहाइड है और ये भी कीटोन है। इसका आपने 1 3 आपने लेने हैं हेलोजन के और 4 आपने लेने हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। जब इनका रिएक्शन करवाते हैं तो ये हेलोफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट प्रोड्यूस करते हैं और सोडियम हेलाइड और वाटर। ठीक है, सिमिलरली जब आप एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे 1 3 4 1:3:4। ठीक है, 4 आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेंगे, 3 आप आयोडीन के लेंगे, 1 आप लेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड का आयोडोफॉर्म, सोडियम फॉर्मेट 3Na 3H2O बनेंगे। सिमिलरली एसीटोन 1:3:4 रेशो के साथ लेंगे, एक आयोडोफॉर्म बनेगा, एक सोडियम एसीटेट बनेगा, एक 3NaI बनेगा और एक 3H2O बनेगा। ठीक है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस जो हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो होते हैं यानी जो आपके पास एल्डिहाइड्स है ना, एल्डिहाइड्स का रिएक्शन आपने कराना है 1:3:4 के साथ, और अल्कोहल का आपने रिएक्शन कराना है 1:4:6। 1:4:6। 4 क्या है आयोडीन, 6 क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, और एट दी एंड हमारे पास बनने सेम प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर भी आयोडोफॉर्म बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, सोडियम आयोडाइड और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। रिएक्टेंट में 1:4:6 जब होगा तो प्रोडक्ट में 1 1 5 5 1 1 5 5। ये जब 1:3:4 होगा तो 1 1 3 3 1:1:3:3। ठीक है, ये याद करने वाले रिएक्शंस हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट हम डायरेक्ट यहाँ से पढ़ लेते हैं। वो क्या कहता है, द हेलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग आयोडीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड द आयोडोफॉर्म टेस्ट। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन सोल्यूबल आयोडोफॉर्म विच इज़ येलो सॉलिड। वो येलो कलर का सॉलिड बनाते हैं। ये जो बन रहा था ना हमारे पास CH3 CHX3 CHI3 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 आयोडोफॉर्म होता है, ये येलो कलर का होता है, येलो कलर सॉलिड। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग, ये बात याद रखें, मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स देते हैं, दूसरे कीटोन्स नहीं देते, तो जो देंगे वो मिथाइल कीटोन्स होंगे, जो नहीं देंगे वो दूसरे हायर कीटोन्स होंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश एथेनॉल एंड मैथेनॉल। एथेनॉल देता है, मैथेनॉल नहीं देता, एंड अदर प्राइमरी अल्कोहल। इट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटल्डिहाइड फ्रॉम अदर एल्डिहाइड्स। यानी जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो मिथाइल कीटोन्स देते हैं, वो एथेनॉल देता है, वो एसिटल्डिहाइड देता है, दूसरे एल्डिहाइड्स नहीं देते, मैथेनॉल नहीं देता और दूसरे कीटोन्स नहीं देते। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो मिथाइल कीटोन को दूसरे कीटोन से सेपरेट करने के लिए, एथेनॉल को मैथेनॉल से सेपरेट करने के लिए और एसिटल्डिहाइड को दूसरे एल्डिहाइड से सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी है गर्ल्स। आप इन रिएक्शंस को अच्छे से देखिएगा, मैकेनिज्म्स की प्रैक्टिस कीजिएगा और कल इंशाल्लाह हम एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपनी फ्यूचर नोटिफिकेशंस लेने के लिए।